डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का पार्ट 18 देखते हैं और टाइप ऑफ इंडेक्स से शुरू करते हैं। ठीक है, सर्च की हमने पहले भी डिस्कस की थी। सर्च की क्या होता है? फील्ड यूज फॉर इंडेक्सिंग। जो इंडेक्सिंग में हम याद है, हम एम्प्लॉय आईडी को सर्च की मान रहे थे, फिर पॉइंटर बना रहे थे, है ना। तो अब इंडेक्स किस तरह के होते हैं? ऑर्डर्ड फील्ड, अनऑर्डर्ड फील्ड, ये हम पहले भी देख चुके हैं। ऑर्डर्ड फील्ड में क्या होता है कि सॉर्टेड मतलब एक ऑर्डर मेंटेन होता है। ठीक है, तो उसमें हम की को अगर हम मान के चल रहे हैं, सर्च की मतलब जो प्राइमरी की है या अल्टरनेट इनको अगर सर्च की मान के चल रहे हैं तो उसको हम प्राइमरी इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, अगर एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है और उसी को हमने सर्च की मान लिया ऑर्डर्ड फील्ड में, यानी ऑर्डर्ड वे में एम्प्लॉय आईडी लिखी हुई है। सेकंड केस हो सकता है कि मान लो नॉन की हो तो हम उसको क्लस्टरिंग इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है, या अनऑर्डर्ड फील्ड जहाँ पे कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं है, तो ऐसा की के फॉर्म में भी हो सकता है। प्राइमरी की अगर हो तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इंडेक्स ओवर की। क्लियर? और नॉन की है यानी वो रिपीट मल्टीपल हो सकती है, सो सेकेंडरी इंडेक्स ओवर नॉन की। तो ये चार तरह के हमारे पास सर्च कीज आ गए। अब एक एक करके सर्च की को पढ़ते हैं। पहला आता है प्राइमरी इंडेक्स। प्राइमरी इंडेक्स ऑर्डर फील्ड होती है पहली बात, एंड की होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉय आईडी है तुम्हारे पास, तो एम्प्लॉय 1 2 जरूरी नहीं है कि सारे एम्प्लॉय होने चाहिए, बस एक सॉर्टेड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, यानी 20 सबसे नीचे आएगा, 2 सबसे ऊपर है ना, ऐसे ऑर्डर में चलेगा। और साथ में ये सब यूनिक होने चाहिए क्योंकि की है, तो ऑर्डर फील्ड एंड की। तो पी आई मतलब है प्राइमरी इंडेक्स और एम एल आई है मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी इंडेक्स और मल्टी लेवल इंडेक्सिंग। तो हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक बाय ब्लॉक क्या करते हैं, पॉइंटर बनाते हैं। और यहाँ पे हमने ब्लॉक फैक्टर 4 ले रखा है इंडेक्सेस का, तो यहाँ पे एक बारी में एक ब्लॉक में 4 4 स्टोर होंगे कीज़ को। क्लियर? तो ये जो है स्पार्स पी आई बना। तो एक बार पढ़ लेते हैं कि आई ओ कॉस्ट प्राइमरी इंडेक्स विद मल्टी लेवल इंडेक्सिंग में k+1 ब्लॉक्स होगी, जैसे कि हम पहले से ही बता रहे हैं ना, ये k है और एक आखिरी लगेगा इस पर्टिकुलर मेन ब्लॉक के लिए। फिर आता है प्राइमरी इंडेक्स कैन बी डेंस और स्पार्स, कुछ भी हो सकता है, डेंस भी हो सकता है, स्पार्स भी हो सकता है, मगर प्रेफर क्या करते हैं? स्पार्स प्राइमरी इंडेक्स। क्लियर? तो अगर एक ब्लॉक में एक जा रहा है वो उस तरह से भी हम डेंस बोल सकते हैं, अगर हम प्रेफर करते हैं स्पार्सली, जैसे यहाँ पे हर ब्लॉक में 2 2 है ना, तो एंट्रीज एट फर्स्ट लेवल इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो यहाँ पे जितनी भी एंट्रीज हुई हैं वो ब्लॉक के बेसिस पे, यानी 5 ब्लॉक है तो यहाँ 5 ही एंट्री हुई हैं, 4 ऊपर वाले में क्योंकि ब्लॉक फैक्टर 4 था और 18 नीचे आ गया। ये बात क्लियर? आगे एट मोस्ट वन प्राइमरी इंडेक्स फॉर एनी डीबी फाइल। एक डीबी फाइल में एक ही प्राइमरी इंडेक्स हो सकता है ना। अगर तुमने ऑर्डर कर दिया एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे तो बाकी चीज़ें तो ऊपर नीचे हो जाएंगी। तो बिकॉज सर्च की इज ऑर्डर्ड, तो हम कह सकते हैं कि एक ही प्राइमरी इंडेक्स पॉसिबल है एक डीबी फाइल। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा क्लस्टरिंग इंडेक्स, सी आई। ठीक है, क्लस्टरिंग इंडेक्स में ऑर्डर फील्ड तो होती है मगर साथ में नॉन की होती है वो, यानी वो रिपीट हो सकती है। तो मैंने तो 4 4 4 ये देखो कितनी बार रिपीट कर दिया, 5 5 रिपीट हो गया, कुछ चीज़ें नहीं भी रिपीट हो रही है जैसे 6 और 10, है ना। तो ब्लॉक बाय ब्लॉक यहाँ पे ब्लॉक फैक्टर 2 दे रखा है क्योंकि एक ब्लॉक में 2 ही एंट्रीज आ रही हैं। और डिपार्टमेंट नंबर के बेसिस पे, यानी हमारे डिपार्टमेंट 4 के 3 लोग हो गए, डिपार्टमेंट 5 के 3 लोग, ऐसे करके हमने करा है। तो हमारे पॉइंटर क्या करेगा? डिपार्टमेंट नंबर हमारा सर्च की हो जाएगा, इसको हम कौन सी सर्च की कहेंगे? यहाँ पे ऑर्डर्ड फील्ड और नॉन की के बेसिस पे। तो क्लस्टरिंग इंडेक्स क्या करेगा? यहाँ पे पॉइंटर जो है वो 4 को गया पॉइंट, 4 को गया पॉइंट, अब 6 को यहाँ पॉइंट गया। देख रहे हो 4 यहाँ से, मतलब अगर देखो पहली बात तो यहाँ पे सब यूनिक वैल्यूज़ हैं। डिपार्टमेंट नंबर भले ही यहाँ पे मल्टीपल है मगर यहाँ पे क्या है? यूनिक वैल्यूज़ है। तो 4 जो है मेरे को सबसे पहले इसका शक्ल यहाँ पे दिखी तो पहले ब्लॉक को मैंने पॉइंट कर दिया। 5 जो है वो मेरे को भले ही 4 से स्टार्ट हो रहा है मगर 5 यहाँ पे प्रेजेंट है, पहला 5 तो मैंने यहाँ पे कर दिया। सिमिलरली 6 और 10 जो है सेम ब्लॉक में, तो दोनों को एक ही ब्लॉक में पॉइंट कर दिया। और 12 की बात करें तो 12 जो है 10 और 12 एक ब्लॉक में, तो स्टार्टिंग वाला 12 जो है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट कर दिया, तो इसको हम क्लस्टरिंग इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, और पहला लेवल एंट्री जो होता है वो नंबर ऑफ क्लस्टर्स पे बेस्ड है, कितने क्लस्टर बनेंगे। तो यहाँ पे यूनिक नंबर कितने हैं? कितने कितने 5, तो 4 अगर ब्लॉक फैक्टर 4 है तो 4 ऊपर आ गए और एक नीचे। ठीक, इस तरह से फिर आगे काम होगा। तो आईओ कॉस्ट क्लस्टरिंग इंडेक्स विद मल्टी लेवल इंडेक्सिंग क्या होगी? k+1 और मोर डीबी ब्लॉक। ये मतलब k+1 तो मैंने सुना था, ये 1 और मोर क्या चक्कर है? क्योंकि इंडेक्स ऑफ नॉन की क्लस्टर कैन बी मल्टीपल ब्लॉक्स। कहने का मतलब है कि लेट से 4 को हमने पॉइंट करा तो 4 तो ब्लॉक 1 में भी और ब्लॉक 2 में भी है। तो यहाँ जरूर जैसे 6 की बात होगी तो ब्लॉक 4 में ही प्रेजेंट है, तो वो वहाँ पे k+1 रह जाएगा, मगर फॉर 4 एंड 5 एंड 12 क्योंकि मल्टीपल ब्लॉक में प्रेजेंट है तो 1 और मोर ब्लॉक्स भी पॉसिबल है। अब क्लस्टरिंग इंडेक्स मोस्टली स्पार्स होता है, देख रहे हो तुम्हें कि यहाँ पे इतने सारे हैं रिपीटेड, मगर हमने यहाँ पे कम वैल्यूज ले ली। बट इफ ईच क्लस्टर विद 1 रिकॉर्ड, अगर हर क्लस्टर में एक ही रिकॉर्ड हुआ यानी यहाँ पे रिपीटिशन ही ना हो, तो भले नॉन की में क्या होता है कि अलाउड होता है कि एक ही डिपार्टमेंट कई बार लिखा जा सके, है ना। अगर कुछ ऐसा केस हो जो जिसमें सब यूनिक हो तो एक क्लस्टर में एक ही आ पाएगा, उस केस में डेंस हो जाएगा। एट मोस्ट वन क्लस्टरिंग इंडेक्स फॉर एनी डीबी फाइल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है क्लस्टरिंग इंडेक्स, या तो ना ही रखो या फिर एक ही रखो, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऑर्डर्ड फील्ड है। क्योंकि इसको अगर ऑर्डर्ड कर रखा है हमने तो बाकी चीज़ें अनऑर्डर्ड हो जाएंगी। ठीक है, अब एक चीज़ है पॉइंट टू बी नोटेड कि फॉर एनी डीबी रिलेशन एटमोस्ट 1 प्राइमरी इंडेक्स या फिर 1 क्लस्टरिंग इंडेक्स होगा। अभी मैंने तुम्हें प्राइमरी और क्लस्टरिंग बताया, तो किसी भी डीबी रिलेशन में एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हो सकता है। और ध्यान रखना दोनों भी नहीं हो सकते। देखो इफ पी आई इज बिल्ड देन नो चांस ऑफ सी आई, ये मतलब प्राइमरी इंडेक्स अगर बना दिया तो क्लस्टरिंग इंडेक्स कैसे बनेगा? क्योंकि हमने ऑर्डर्ड कर रखा है ना, तो की के बेसिस पे ऑर्डर कर दिया तो हो गया काम, क्लस्टरिंग इंडेक्स कैसे पॉसिबल है? या फिर वाइस वर्सा, अगर क्लस्टरिंग इंडेक्स बना रखा है तो प्राइमरी इंडेक्स नहीं बना सकते। तो या तो इधर सी आई और पी आई इज पॉसिबल बट नॉट बोथ, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब आते हैं सेकेंडरी इंडेक्स में, यहाँ पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। देखो सेकेंडरी इंडेक्स में पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती है। पहली बात तो अनऑर्डर्ड फील्ड है। ठीक है, सबसे बड़ी बात सेकेंडरी इंडेक्स जब भी बात करेंगे अनऑर्डर्ड फील्ड है, यानी ऑर्डरिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड की नॉन की चलेगा। तो ये दोनों ही केस देखेंगे। अब मैनी सेकेंडरी इंडेक्स आर पॉसिबल फॉर डीबी फाइल अनलाइक प्राइमरी और क्लस्टरिंग। तो तुमने देखा कि प्राइमरी क्लस्टरिंग में क्या होता था, एक ही बन पाता था,
प्राइमरी इंडेक्स बनेगा तो सिर्फ एक ही बनेगा और उससे ज़्यादा नहीं बन सकते, और ना ही क्लस्टरिंग इंडेक्स बन सकता है अगर प्राइमरी बन गया तो। मगर यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सेकेंडरी इंडेक्स आप कितने बना सकते हो। तो पहला है हम सेकेंडरी इंडेक्स ओवर की देखते हैं। मान लो एम्प्लॉय आईडी हमें दे रखी है, बस दिक्कत ये है कि ऑर्डर नहीं है। यूनिक तो है सारी की सारी, मगर 18 नीचे आ रहा है, फिर 20 ऊपर आ रहा है ना, ऐसे 2 नीचे आ रहे हैं, 4 ऊपर, ऐसे करके ऑर्डर मेंटेन नहीं है। तो अनऑर्डर्ड है, साथ में की ले रखी है। तो पहली बात तो हम क्या करेंगे, इनको ऑर्डर बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। अनऑर्डर्ड है तो जब तक ऑर्डर नहीं पूरा होगा तब तक हम कैसे कर सकते हैं फाइंड आउट। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग करने के चक्कर में हमें इसको डेंस करना पड़ा, ठीक है। तो डेंस इंडेक्स करना पड़ा। उसके बाद तुम्हें पता है कि एंट्रीज एट फर्स्ट लेवल इक्वल टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड, तो यानी ये कब होता है, डेंस के केस में होता है। तो सेकेंडरी इंडेक्स ओवर की ऑलवेज डेंस, ये हमें समझ में आता है क्लियर। क्यों डेंस होगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड है और साथ में यूनिक है, तो फिर हमें डेंस करना ही पड़ेगा भाई। क्लस्टर वगैरह कुछ नहीं बना सकते इसमें। आईओ कॉस्ट विद एसआई दैट इज सेकेंडरी इंडेक्स ओवर की एंड मल्टी लेवल इंडेक्सिंग इज k+1 ब्लॉक्स। एक बार हमने बना दिया तो k ब्लॉक्स होंगे। यहाँ तो 2 ही दिख रहे हैं, मगर मैं बता रहा हूँ कि जैसे वो इंक्रीज हो सकता है, इतने कम छोटे रिकॉर्ड्स थोड़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स होते हैं। तो k+1 एक में पता चल जाएगा कि कहाँ पॉइंट हो रहा है। सेकेंडरी इंडेक्स ओवर नॉन की, अब नॉन की के बेसिस पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखो रिपीटिशन तो है नहीं, मतलब रिपीटिशन तो है, नॉन की है ना, मतलब तो रिपीटिशन है, साथ में अनऑर्डर्ड है, यानी 4 देख रहे हो, स्टार्टिंग में भी है, बीच में भी आ रहा है, यहाँ पे भी ब्लॉक 5 में भी है। तो अलग अलग जगह 4 है, 5 भी देखो, ब्लॉक 4, ब्लॉक 3, ऐसे करके ब्लॉक 6 देख रहे हो। तो अलग अलग जगह पे रिपीटिशन भी हो रही है और अनऑर्डर्ड भी है। तो हम क्या करेंगे, 4 को हर 4 जहाँ पे जिस भी ब्लॉक में 4 है, हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को पॉइंट एक बना देंगे रीडायरेक्ट पेज। तो रीडायरेक्ट पेजेस बना देंगे हर किसी के लिए, जिससे कि हमें दिक्कत ना हो कि अब एक बार मेरे को पता चल गया 4 कहाँ कहाँ पे है, तो वो वहाँ पकड़ ले, क्योंकि ऑर्डर है नहीं कोई मेंटेन। तो हमने क्या करा, जो रिपीटिशन हो रही थी उसको हमने रीडायरेक्ट पेजेस में नोट कर लिया, एक तरह से पॉइंटर बना दिया। तो सेकेंडरी इंडेक्स ओवर नॉन की विद मल्टी लेवल इंडेक्सिंग अगर देखें, है ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, पॉइंटर है, डिपार्टमेंट नंबर है। अब हमने क्या करा, डिपार्टमेंट नंबर 4 का जो रीडायरेक्ट पेज था उसकी तरफ पॉइंट कर दिया, है ना। इसके अंदर सारे डिपार्टमेंट 4 के डेटा पॉइंट हो रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एक अच्छी बात ये है कि नंबर ऑफ एंट्री जो है वो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ के बेसिस पे है। भले यहाँ पे तो कितनी सारी वैल्यूज दिख रही है, मगर 12 रिपीट हो रहा है, 5 रिपीट हो रहा है, 4 है ना, तो यूनिक वैल्यूज आएंगी, डिस्टिंक्ट वैल्यूज आएंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंट्रीज किस पे बेस्ड है, हमारी इंडेक्स की, इंडेक्स फाइल की नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज पे। तो सेकेंडरी इंडेक्स ओवर नॉन की मोस्टली स्पार्स इंडेक्स, यहाँ पे दिख ही रहा है कि इतना सारा हमारे पास एंट्रीज है मगर हम रिकॉर्ड में, मगर यहाँ पे क्या कम है, तो नंबर ऑफ इंडेक्स एंट्रीज जो है वो कम है नंबर ऑफ रिकॉर्ड से। तो ये स्पार्स का केस होता है। वो क्लियर है। अब आ जाते हैं डायनामिक मल्टी लेवल इंडेक्स। अभी तक हमने जो भी देखा वो मल्टी लेवल ही, मतलब डायनामिक तरीके से नहीं था। तो यहाँ पे बी ट्री, B+ट्री इंडेक्सिंग हमारे पास पढ़ने को आती है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है बहुत। तो बैलेंस सर्च ट्री कहते हैं इसको, वेयर सर्च ट्री मीन्स अ डेटा स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज की इस बेसिस पे। याद है तुमने, अगर थोड़ा बहुत भी बाइनरी सर्च ट्री पढ़ा है तो तुम्हें ये चीज़ पता होगी कि धेर के जो है वो एक्स स्मॉलर देन के, यहाँ पे के से छोटी वैल्यूज होती है, यहाँ के से बड़ी वैल्यूज होती है। लेफ्ट साइड में छोटी वैल्यूज, राइट साइड में बड़ी वैल्यूज, ठीक है। तो बाइनरी सर्च ट्री की बात करें तो इस तरह से, जैसे 25 है, 25 से छोटी वैल्यू 10 है, हाँ है, बड़ी वैल्यू 40, ठीक है। अब जैसे ही लेफ्ट साइड में देखो तो 10 से छोटी वैल्यू, राइट साइड में 10 से बड़ी वैल्यू दैट इज 20, ठीक है। 20 से छोटी वैल्यू 15, यहाँ देखो 40 से बड़ी वैल्यू 45, छोटी वैल्यू 30, 30 से बड़ी वैल्यू 35, छोटी वैल्यू नहीं दे रखी है कोई दिक्कत नहीं। तो सर्च की अगर लेट से 35 है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, किस तरह से ढूंढते जाएंगे, 25 पे जाएंगे, 35 मिला तो 25 से ज़्यादा तो क्या है, 35 है, आगे बढ़े, 40 की तरफ गए, 40 से क्या है 35 कम है, तो हम लेफ्ट साइड जाएंगे, समझ में आ रहा है। अगर ज़्यादा होता है 25 से ज़्यादा है तो 40 ज़्यादा है ना, 35 ज़्यादा है, 35 ढूंढ रहे हैं ना, तो इस साइड देखेंगे, 40 से कम है तो लेफ्ट साइड देखेंगे, 30 से ज़्यादा है तो राइट साइड देखेंगे। तो इस तरह से हमारे पास प्रोब सीक्वेंस क्या हुआ, 25, 40, 30, 35। तो इस तरह से प्रोब सीक्वेंस यानी हम कहाँ कहाँ गए ढूंढने। तो वन नोड एसेस फ्रॉम ईच लेवल, हर लेवल से एक नोड पकड़ी गई। देखो लेवल में कितनी सारी नोड्स थी, अगर हमने एक ही नोड पकड़ी तो ईजिली हो रहा है, ठीक है, कंपेरिजन टू प्रीवियस वन। तो हाइट ऑफ सर्च ट्री फॉर एन डिस्टिंक्ट कीज देखें तो मिनिमम हाइट तो हमारी क्या हो जाएगी, इस बेसिस पे लॉग एन हो जाएगी, अगर ऐसे करके हमारा हो तो, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। तो सर्च कॉस्ट हो जाएगी लॉग एन, क्योंकि यहाँ पे एक नोड को, ईच लेवल पे हम एक नोड को एसेस कर रहे हैं ना, तो लेवल किस पे बेस्ड है, लॉग एन पे बेस्ड है। ये हम एल्गोरिथम के वीडियोस में भी देख चुके हैं, मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख लेना एक बार एल्गोरिथम्स के वीडियोस भी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट जो है, अगर मान लो कि इस फॉर्म में हो कि 2, 4, 6, 8, अगर ये एक तरह से ऐसे ही पॉइंट करते तो मैक्सिमम हाइट पहुंच जाए, तो यहाँ पे सर्च कॉस्ट भी ऑफ एन हो जाएगी। तो ये डिसएडवांटेज है इस तरह, एक तरह से इसकी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, पढ़ लेता हूँ। डिसएडवांटेज, वर्स्ट केस सर्च कॉस्ट ऑफ टू परफॉर्म सर्च ऑफ की इज ओ ऑफ एन। तो वी शिफ्ट टू बैलेंस सर्च ट्री, तो हम बैलेंस सर्च ट्री पे आ गए, ठीक है। अभी हम सिर्फ सर्च ट्री देख रहे थे, अब यहाँ बैलेंस सर्च ट्री देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइट रिस्ट्रिक्टेड सर्च ट्री होते हैं, इनकी हाइट जो होती है इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती, जैसे वो ऑफ एन आ गया, है ना। तो मैक्सिमम हाइट ऑफ सर्च ट्री शुड नॉट एक्सीड ओ ऑफ लॉग इन, मैक्सिमम हाइट इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए फॉर एन डिस्टिंक्ट कीज, यानी हाइट रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमने, तभी हम बैलेंस सर्च ट्री कह रहे हैं। तो यानी वर्स्ट केस जाएगा, अगर कॉस्ट जाएगी तो ऑफ लॉग इन जाएगी, दैट इज क्वाइट लेस देन एन, है ना। अब यहाँ पे बैलेंस सर्च ट्री जो होते हैं कई तरह के होते हैं, एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, B+ट्री, बी ट्री, B+ट्री, है ना। अब ये जो है हम देखेंगे कि ये प्रेफर होते हैं डेटाबेस इंडेक्सिंग में, हम पढ़ते हैं डीबीएमएस में इन टॉपिक्स को, है ना, क्योंकि ये प्रेफर होते हैं। अभी हम देखेंगे इसको डिटेल में। एनीवेज एवीएल ट्री और रेड ब्लैक ट्री जो है इनकी ये ध्यान से पढ़ना, हाइट रिस्ट्रिक्टेड बाइनरी सर्च ट्री, तो ये हाइट रिस्ट्रिक्टेड तो है मगर बाइनरी सर्च ट्री है। और रही बात बी और B+ की, तो हाइट रिस्ट्रिक्टेड सर्च ट्री है। बाइनरी में जैसे समझ में आ रहा है कि दो दो करके बनता है, तो डिग्री इसकी 2 होती है, मगर इसकी डिग्री P होती है, कुछ भी हो सकती है,
ठीक है, ग्रेटर देन 2 इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 20 लेफ्ट में 10 है, छोटा वैल्यूज आएगी लेफ्ट में, राइट में बड़ी वैल्यू, ठीक है। मगर यहाँ क्या है, डिग्री पी है ना, तो देख लो 8 6, यहाँ पे हम एक ही ब्लॉक में कितने की स्टोर कर पा रहे हैं। उसके बाद ये जो साइड साइड में है ना, ये पॉइंटर है, इनको पॉइंटर कहते हैं। तो ये पॉइंटर, एक पॉइंटर यहाँ पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ऐसे करके हमने ये जो इसके लेवल बढ़ने वाले थे, हमने लेवल रिस्ट्रिक्ट कर दिए। तो मोर कीज तुम्हें समझ में आया, क्योंकि इतने सारे डब्बे बन रहे हैं, यहाँ पे एक ही डब्बा बन रहा है, तो एक डब्बे में एक की आ रही थी। डब्बा यानी ब्लॉक, ब्लॉक बोलते हैं, नोड बोलते हैं, है ना। एक नोड के अंदर एक ही की आ रही थी इस पर्टिकुलर केस में। मगर यहाँ पे क्या है, एक नोड के अंदर मोर कीज, ज़्यादा कीज आ सकती हैं, है ना, और साथ में पॉइंटर्स भी ज़्यादा आ सकते हैं। तो कैन बी स्टोर्ड इन वन नोड, क्लियर। देयरफॉर लेवल्स ऑफ ट्रीज आर लेस, दैट इज द मेन एम। लेवल कम कर दिया। थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि क्यों प्रेफर करते हैं हम डीबी इंडेक्सिंग में इन दोनों ट्रीज को। तो गो थ्रू दिस क्वेश्चन, वाई बी एंड बी प्लस ट्री इज प्रेफर्ड फॉर डीबी इंडेक्स रेदर देन बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री या एवीएल ट्री, रेड बैक ट्री, है ना। देखो बाइनरी बोला है यहाँ पे, ऊपर देखो हाई डिस्ट्रिक्टेड बाइनरी सर्च ट्री, यहाँ पे हाई डिस्ट्रिक्टेड सर्च ट्री, तो बाइनरी नहीं है ये, ध्यान रखना। तो क्यों हम बाइनरी सर्च ट्री की जगह पे बी और बी प्लस ट्री का यूज़ करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं। वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया अभी ऊपर, दोबारा देखो कि डेटा एक्सेस फ्रॉम डिस्क ब्लॉक बाय ब्लॉक, ये चीज़ तुम्हें पता है। सेकेंडरी मेमोरी से हम ब्लॉक बाय ब्लॉक लेते हैं, हमने पहले भी डिस्कस करा है। डीबी फाइल स्टोर्ड इन डिस्क, तुम्हें पता है डेटाबेस फाइल कहाँ स्टोर होती है, डिस्क में। एंड इंडेक्स टू डीबी फाइल भी डिस्क में होगा, है ना। डिस्क में डीबी फाइल है तो उसका इंडेक्स भी तो स्टोर होगा। तो अगर हम बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का यूज़ करें डीबी इंडेक्सिंग में, तब देखो क्या क्या हरकत होगी। मान लो तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, पहली बात तो सिर्फ उसमें एक ही की आ सकती है, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, है ना। यहाँ पे से 20 आ पा रहा था ना, 10 आ पा रहा था, 30 आ पा रहा था, यहाँ एक इतने सारे आ रहे थे, तो यहाँ एक ही की आ सकती है। तो देखो कुछ वेस्ट हो रहा है ना, दिख रहा है कितना स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो लेट से कि हमारे पास डीबी की ये डीबी है, डीबी में स्टोरेज है 2 4, वही जो हम दिखा रहे थे तुम्हें अभी तक कि 2 4 6 8, इस तरह से और भी डेटा है। अब लेट से इनके इस ये एक तरह से 2 4 6 8 10 12 ये दिख रहा है मेरे को, ऑर्डर्ड है और अलग अलग है, तो की भी मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे तुम देखोगे तो 10 है, 10 से छोटा 6, 6 से छोटा 2, और 10 से बड़ा 18, 18 से छोटा 14। तो समझ में आ रहा है, जैसे बड़ी वैल्यू की तो राइट जाएंगे, छोटी वैल्यू की तो लेफ्ट जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, हर एक पहले तो हमने पॉइंटर एक दूसरे को पॉइंट करवा दिया, साथ में 10 जो है हमने यहाँ पे डेटाबेस से पॉइंट करवाया, 6 को यहाँ डेटाबेस से, 2 को यहाँ, ऐसे करके हमने करा। तो इंडेक्स और डीबी, अब देख रहे हो पहली बात तो एक ब्लॉक के अंदर एक ही की आ रही है और 2 पॉइंटर आ रहे हैं, क्लियर। और यही चीज़ अगर हम बी और बी प्लस ट्री में देखें तो यहाँ पे मल्टीपल कीज आ सकते हैं, K1 से लेकर K5 तक सारी की आ गई, है ना। तो ब्लॉक और नोड के, एक ब्लॉक और नोड में मल्टीपल की पॉइंटर्स आ सकते हैं, जिससे लेस आईओ कॉस्ट होती है। सारा खेल इसका था। तो अभी जो मैंने तुम्हें बताया वो इंटरव्यू में बहुत फ्रीक्वेंट होता है। तुम पीएसयूज में जाओगे या फिर इवन एमसीक्यूज बन के भी आते हैं, सर्च एंड रीजनिंग बन के आती है, तो उसमें ध्यान रखना होता है। और ये पर्टिकुलर चीज़ भी इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती है कि सर्च ट्री की एप्लीकेशन क्या है। जब हम किसी चीज़ को सर्च करते हैं, एक सर्च इंजन बनाते हैं, है ना, तो उसमें किस तरह के डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ फॉर सर्च ऑपरेशन। अब मान लेते हैं मेन मेमोरी की एप्लीकेशन है, दो तरह की एप्लीकेशन हो सकती है, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। याद है सेकेंडरी मेमोरी हम कैसे करके डिस्क से लाते थे, डिस्क से हम डेटाबेस उठाते थे फिर अपने लाते थे, है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन डिस्क, डिस्क ब्लॉक एसेस बेस्ड ऑन सर्च। तो ये हमारा लाइक डेटाबेस इंडेक्स है, सेकेंडरी मेमोरी। अब मेन मेमोरी का एक बार देखते हैं, डेटाबेस स्टोर्ड इन मेन मेमोरी यूज फॉर सर्च। अब मेन मेमोरी में डेटाबेस है, तो एक केस तो हो सकता है कि लेस नंबर ऑफ कीज हो, यानी एन की वैल्यू हंड्रेड्स में हो, या बहुत ज़्यादा हो तो कि लैक्स में हो, है ना, एन की वैल्यू लैक्स में हो। अगर लेस नंबर ऑफ कीज है तो एवीएल ट्रीज या रेड ब्लैक ट्री, मतलब हम बाइनरी ट्रीज का यूज़ करेंगे, ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री। तो एवीएल ट्रीज बेस्ट रहते हैं अगर कम हो तो। ह्यूज हो तो यहाँ पे बी ट्रीज आ जाते हैं, क्लियर। क्यों बी ट्रीज का यूज़ करना है, एवीएल में क्या दिक्कत है। देखो एवीएल में अगर लेट से 10 लाख कीज हैं एवीएल ट्री में, तो हम 10 लाख नोड बनाएंगे। याद है तुम ऐसे करके नोड बनाते थे। अब एक नोड में एक ही आ पाता है, तो 10 लाख नोड बनानी पड़ेगी, साथ में 20 लाख पॉइंटर्स हो जाएंगे जो पॉइंट करेंगे। तो कितना वेस्टेज है ना। तो बी और बी प्लस ट्री हम आगे देखने वाले हैं, उसको हम क्लियर करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों ही केस में, अब जब भी सेकेंडरी मेमोरी एप्लीकेशन है, डिस्क डेटा स्ट्रक्चर स्टोर्ड इन डिस्क, तो डिस्क ब्लॉक एसेस बेस्ड ऑन सर्च, सर्च के बेसिस पे डिस्क ब्लॉक एसेस होता है। अब यहाँ पे लेस नंबर ऑफ कीज हो या ज़्यादा हो, 100 में हो या हज़ारों लाख करोड़ों में हो, हमेशा हम बी प्लस ट्रीज का यूज़ करेंगे, यही बेस्ट रहते हैं। क्योंकि मेन गोल हमारा लेस आयु कॉस्ट होती है, आयु कॉस्ट कम करनी है भाई, मेन टारगेट हमारा यही है, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी एप्लीकेशन। तो हम देखने वाले क्या है बी प्लस ट्री, बी ट्री एक्चुअल में किस तरह से स्ट्रक्चर है, कि हम क्यों यूज़ करते हैं इसको, और यहाँ पे बी प्लस ट्री ही क्यों यूज़ हो रहा है, बी ट्री क्यों नहीं यूज़ हो रहा, क्या एडवांटेज है बी प्लस ट्री, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। होप समझ में आया, चलो।